हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर और मजबूती से जारी रख रहे होंगे। ये कक्षा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए मैं गणित विषय को हल करवाऊंगा, जिसमें गणित की समस्त प्रश्नों को क्रम वाइज हल करवाता रहूंगा। और आज की क्लास कक्षा 8 के विषय गणित के लिए प्रश्न 4.2 को हल कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 8 के प्रश्न 4.2 को हम हल करवाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न 4.2 का पहला प्रश्न है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहला प्रश्न में पहला ए दिया हुआ है, पहिए को घुमाना। ये पहिया दिया हुआ है जिसमें कुछ अल्फाबेट लिखे हुए ए बी सी डी और ए, यानी इस पहिए को घुमाना है और क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं। तो इस पहिए को घुमाएंगे तो क्या निकल जाए? ए भी निकल सकता है, बी भी निकल सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और बाकी ए भी आ सकता है। तो आप ये कांटा लगा हुआ, इस पहिए को घुमाएंगे तो कांटा ए पर भी रुक सकता है, बी पर भी रुक सकता है, सी पर भी रुक सकता है, डी पर भी रुक सकता है और ए पर भी रुक सकता है। तो क्या परिणाम आ सकते हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है आपके लिए, यानी इसका परिणाम ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। आप कह रहे हो यहाँ तो दो ए, तो जरूरी थोड़ी है दोनों ए पे एक साथ आएगा तो कांटा एक पे रुकेगा। तो ए यहाँ कभी ए पे रुक सकता है, बी पर भी रुक सकता है, सी पर भी रुक सकता है, डी पर भी रुक सकता है। इस ये तो सेम ही होता है। तो ए पे कौन से भी रुको तो ए तो एक बार ही आएगा, तो आएगा तो ये कौन सा आपको थोड़ी पता है, ये तो ए पे रुक सकता है, बी पे रुक सकता है, सी पे रुक सकता है, डी पे रुक सकता है। तो इसका उत्तर क्या है? ये कांटा है, इन 5 ऑप्शन में किसी पे रुक सकता है। तो इसका हल क्या हुआ? ए बी सी डी। अब बी, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। अब अपना रुपए का कॉइन दिखा होगा, रुपए का सिक्का दिखा है, इसमें एक तरफ हेड होता है, एक पर टेल होता है। हेड जो होता है जिसमें शिन अशोक स्तंभ दिया वो हेड होता है और पीछे वाला शिन क्या होता है? वो होता है टेल होता है। क्या होता है? टेल। तो उसमें तो यहां लिखो सिक्का, इसमें हेड होता है और एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। अब कितने सिक्के उछालने? 2। एक उछालता तो या तो हेड आता है या टेल आता है, तो उत्तर तक क्या होता है? या तो एच होता है या टी होता है, हेड होता है या टेल होता है। अपने 2 सिक्के एक साथ उछालने, तो 2 सिक्के एक साथ उछालने में क्या होता है? या तो दोनों में हेड आएगा या आएगा एक में हेड आएगा तो एक में टेल आएगा। हो गया? या तो दोनों में हेड आएगा, या एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, या दोनों में, या आएगा एक में पहले में हेड टेल आएगा तो दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो देखिए एक बात से अच्छे से समझ लो और अपनी बुक में ये उतार लो। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 4.2 का दूसरा सवाल करते हैं। सवाल में दिया गया, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। अब आपको पता होने से पासे में संख्या कितनी होती है? तो पासे में संख्या होती है 1 से लगाकर 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होती है। तो यहाँ पहले ये पहला सवाल है, ये दूसरा, ये पहले के अंदर पहला और दूसरा, ये दूसरे के अंदर पहला और दूसरा। तो देखो, तो यहाँ पहले लिख दो, पहले जब ये उत्तर सरल करो तो यहाँ लिख देना पासे के अंदर संख्या, यहाँ लिख दो पासे में संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। पासे में 1 से लेकर 6 संख्या होती है। अब पहले के अंदर ए में दिया गया एक अभाज्य संख्या लिखिए। यानी पासे को जब उछालोगे आप तो कौन कौन सी संख्या पढ़ सकती है? तो उछालोगे तो 1 भी पढ़ सकती है, 2 भी पढ़ सकती है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन इसने प्रश्न में क्या बोला? एक अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्या, तो इसमें पासे में संख्या 1 से लगाकर 6 तक होती है। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से देखो 2 हो सकती है, 3 है और 5। तो अपने उत्तर क्या है? 2 3 और 5। अब एक के अंदर दूसरा सवाल बी, एक अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ होगा
अब वो पासे के अंदर ही, आपको ध्यान रखना है जब आप सवाल हल करो तो पासे के अंदर 1 से लगाकर 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होती है, ध्यान रखना। तो अभाज्य संख्या नहीं। तो क्या होगी, ये तो भाज्य, ये अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य संख्या नहीं, तो 1 होगी। और यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ 1 लिख दो, और 2 है 3 है 4 है और 6 तो अब अपना उत्तर। अब दूसरा सवाल है, दूसरे के अंदर पहला ये दिया 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 के अंदर कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6, और 5 से बड़ी कौन सी है, एक ही है, क्या रे 6 है। तो 5 से बड़ी क्या संख्या अपने लिखोगे, 6 लिखो, क्या लिखोगे 6। तो ये इसका हो गया आंसर, 5 से बड़ी। अब इसके अंदर दूसरा 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी तो ये 6 ही है, तो इसको छोड़ दो, बाकी कितनी 1 2 3 4 और 5, तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। अब 6 तो नहीं लिखना है, क्योंकि इसने 5 से बड़ी का क्या क्या मना किया, नहीं लिखना है। एक बार इसको ध्यान से देख लो और अपनी कॉपी में एक उतार लो। आपको ये याद रखना है, 5 में 1 से लेकर 6 संख्या होती है, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 4.2 का तीसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए। अब इस तीसरे सवाल के अंदर ए बी सी 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में ए, आपने जब पहला प्रश्न किया था जिसमें कुछ इस प्रकार की आकृति देखी थी, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पहले सवाल के अंदर वापस जाओ, उसको देखो, उसमें अंदर क्या सूचक, ये तीर दिया, उसको सूचक बोलते हैं गणित की भाषा में। इस तीर को डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है, अब क्या प्रायिकता निकले, यानी क्या प्रायिकता निकलेगी कि ये डी पर ही रुकेगा। तो ये गिनो कितनी बार करना, 1 2 3 4 5। अब 5 अक्सर दिए हुए वैसे है, एबीसीडी के ए बी सी डी, वापस ये 2 बार दिए, और बी सी डी 2 और 3 5 हो गए। अब इसने बोला डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। अब प्रायिकता ज्ञात कैसे करते, तो डी कितना, इस कितना दिया, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो 1। अब जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी वो लिखना ऊपर, और कुल कितना वो लिखना नीचे। अब कुल कितना है, 1 2 3 4 और 5, तो यहां लिख दो 5। तो डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, 1/5। तो अब उत्तर लिख दो, डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी, 1। डी कितना, तो 5 लिख दो। अब ये सरल भाषा में समझा रहा हूं, आपको जब प्रायिकता ज्ञात करनी, कुल तो लिखना है बट्टे के नीचे, यानी हर वाले भाग में, और क्या निकाला वो लिखना है ऊपर। और अब आपका दूसरा सवाल, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी, 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब ये आपको ध्यान रखना, ये 52 लिखा हुआ, आपके 52 लिखा हुआ। अब आपके 52 लिखा हुआ है, अब ये तो होगी कुल ताशों की संख्या होगी। अब ये ताशों की गड्डी होती है, इसमें 52 पत्ते होते हैं। अब 52 ताशों की गड्डी होगी, अब इसमें एक इक्का ज्ञात करना, तो 52 ताशों की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो पहले आप यहां लिख दो, 52 ताशों की गड्डी में, 52 ताशों की गड्डी में इक्कों की संख्या बराबर कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। अब एक इक्का प्राप्त करना है, तो इक्के कितने होते हैं, पिछले सवाल में सिर्फ संख्या 1 थी तो अपने 1 लिखा ऊपर। अब इक्के कितने, 4 है, तो ऊपर लिख दो 4 लिख दो। अब कुल कितना है, 52 ताशों गड्डी, तो 52 लिख दो बट्टे के नीचे। अब देखो क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, हाँ कट रहा है। कितनी बार, 4 एकम 4। और 4 का इसमें भाग कितने बजेगा, 4 एकम 4 और 3, 13 चौके 52। तो उसके यानी 52 ताशों की गड्डी में एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, 4/52, और इसको सॉल्व करने में कितना आता है, 1/13। यानी 52 ताशों की गड्डी में एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी, 1/13। अब चलिए, अब अपन चौथा सॉल्व करते हैं, सी करते हैं। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से, देखिए ये आकृति दी हुई है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें लाल सेब प्राप्त, तो लाल कौन सी है, ये जी है, जी का मतलब ग्रीन,
ये आर का मतलब रेड, यानी ये हरा है और ये लाल है। लाल कितनी गिनो पहले, 1 2 3 4, और ग्रीन कितनी, 1 2 और 3। तो यहाँ पे लिखो, आपको सरलता के लिए लिखना है तो लिखो, ये डार्क में आप उत्तर लिख सकते हो। तो लेकिन सिस्टम ढंग से अपन करते हैं, तो आप लिखो हरा सेब कितना है, हरा, या लिख दो, यहाँ जी लिख दो, जी कितनी है, 1 2 और 3, और लाल कितनी है, लाल लिख लो, लाल का सिंबल क्या आपने आर दिया हो तो आर लिख लो। लाल कितनी है, 1 2 3 और 4, और कुल कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, और कुल सेब कितनी है, 7। तो अब मैंने पहले सवाल में क्या किया था, अब कितनी कौन सी सेब का ज्ञात करने प्राप्त प्रायिकता, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। अब लाल सेब की प्रायिकता क्या करेंगे, तो लाल सेब क्या लिखो, लाल सेब की प्रायिकता बराबर, अब लाल सेब कितनी है इसमें दिए देखो 4, तो यहाँ जिसकी प्रायिकता कहते हैं वो लिख लो ऊपर, और कुल सेब कितनी, अब कुल लिखना है, कुल सेब कितनी है, कुल है 7, तो यहाँ लिख दो 6। अब ये आपका उत्तर क्या, इन लाल सेब की प्रायिकता ज्ञात कितनी है, प्रायिकता ज्ञात करो कितनी की, 4/7, तो अपना उत्तर भी कितना है, 4/7। अब ये सिस्टम ढंग से अपनी नोटबुक में उतार लो और ध्यान से देखते हुए समझते हुए अपने कॉपी में उतार लो, फिर अपना अगला सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 4.2 का चौथा सवाल है। चौथा सवाल कुछ इस प्रकार है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, यानी कुछ 10 पर्चियां बनाई है, उसमें हर एक पे एक एक संख्या लिखी, पहले पे 1, दूसरे पे 2, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिलेगा। फिर दोनों 10 पर्चियों को एक बक्से के अंदर रखा गया, फिर उसको अच्छी तरह मिलाया गया। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालने, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। अब बक्से के अंदर पर्ची को डाला, अच्छी तरह मिलाया, फिर बिना देखे उस पर्ची में एक पर्ची बाहर निकाला, कोई भी पर्चियों को बाहर निकाला है। इस प्रकार विधि से इन प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न 4.2 का चौथे का पहला सवाल है, संख्या 6 प्राप्त करना। अब कुल संख्या कितनी थी आप देखो, 1 से 10 तक थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से कोई भी एक संख्या प्राप्त करनी है, तो संख्या 6 ही प्राप्त करनी है। तो 10 पर्चियों में सभी पे एक एक संख्या लिखी है, तो 6 किसी भी एक पे लिखी होगी, तो उसको क्या संख्या 6 प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है, तो 6 कितनी बार लिखी होगी, एक ही बार लिखी होगी। तो मैंने पिछले सवाल में आपको समझाया था, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी वो लिखनी ऊपर, तो 6 कितनी बार आएगा, पर्चे 10 पर्चे लिखे तो 6 तो एक बार लिखेगा, तो यहाँ लिखना है 1 लिखा। और कुल पर्चियां कितनी थी, 10 थी, तो बटे में लिख दो 10, लिख दिया। तो ये हो गया आपका उत्तर, संख्या 6। तो यहाँ आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 6 कितनी बार लिखा, 10 पर्चे में एक बार लिखा होगा, और कुल पर्चियां कितनी 10 है, 10 क्या हर एक पे 10 संख्या लिखी हुई, तो इसकी प्रायिकता कितनी, 1/10। अब दूसरा सवाल है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब 1 से लेकर 10 संख्या, अब 6 तक रुकना। अब नंबर 6 से छोटी कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 और 5। 6 से छोटी कितनी संख्या होगी, 5 होगी। तो यहां लिखना, पहले लिखना 6 से छोटी संख्या बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होगी। अब यहाँ दूसरी लाइन में लिखना है, 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर 6 से छोटी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 है, 5 है। अब कुल संख्या कितनी, 10 थी, तो 10 होगी। अब क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, हाँ कट रहा है, तो कितना होगा
5 एकम 5 और 10, 5 दूनी 10, तो 6 से छोटी संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अब ये तीसरा सवाल है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी संख्या कितनी है? तो यहां लिखो 6 से बड़ी संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी और 10 होगी। होगी? 6 से बड़ी बोला ना कि 6 बोला है। अब यहां उत्तर लिखना है 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4 है न कि संख्या को जोड़ के लें। संख्या की संख्या कितनी है? कि 4 है। 1, 2, 3, 4, इसमें भी संख्या लगी 1, 2, 3, 5, तो 5 लिखो। अब कुल संख्या कितनी थी? 10 थी, 10 लिखी थी। क्या ये कट रहा है? हाँ कट रहा है। इसमें भी 2 का भागता है, इसमें 2 का भागता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 6 से बड़ी संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी होगी? 2/5। पहले 4/10 आया, इसको सॉल्व किया तो 2/5 आया। अब ये चौथा सवाल है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? अब कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें एक अंक बोला है, जैसे कि एक में एक अंक होता है, 2 में 2, 3 में 2, एक में एक अंक होता है, एक में एक होता है, 2 में भी एक होता है। लेकिन 10 में कितने अंक होते हैं? 10 2 होते हैं। जैसे कि यहां मैं लिखता देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। इसमें भी एक अंक है, इसमें एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें यहां तक तो आपको यह एक अंक दे, लेकिन यहां आते आपको 2 अंक देंगे, एक तो ये अंक और ये अंक। तो इसने क्या बोला है? सिर्फ एक अंक की एक संख्या प्राप्त करनी। एक अंक क्या है? एक अंक, क्योंकि 9 तक तो सिर्फ सिंगल डिजिट है, एक ही अंक है। लेकिन 10 आते 2 अंक की संख्या होगी, 10 से ऊपर सब 2 थे, 99 तक 2 अंक की, 100 आते भी 3 संख्या होगी। तो अपने 10 तक की संख्या ज्ञात करने को बोला है। 10 के नीचे नीचे कितनी? 9 तक है, तो 9 संख्या एक अंक की है। तो आपको अब सवाल करना है, देखो ये थोड़ा ध्यान रखना है कैसे होता है। एक बार नहीं समझ में आता, एक बार लिख लो 1 से 10 तक फिर सॉल्व करो। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या, तो कुल संख्या कितनी होती? 9 थी। तो देखो यहां लिखना है एक अंक की संख्या, यहां लिख लो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी है? 9 संख्या है। तो यहां लिख दो एक अंक की एक संख्या। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो कितनी है? बराबर 9। और कुल संख्या अपने कितनी थी? 10। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी? 9/10। समझ में आ गया? एक बार तो चलिए दोस्तों, प्रश्न है 4.2 का 5वां सवाल है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, एक नीला त्रिज्यीय खंड और एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? और दूसरा सवाल इसमें, ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। अब इसने क्या बोला? घूमने वाला पहिया, तो अपने भी एक घूमने वाला पहिया बना देते हैं। ठीक है। अब कुल संख्या कितनी? 3 हरे है, एक नीला है और एक लाल है। कुल कितने? 3, 4 और 5 है। तो 5 भाग कर दो इसके। तो पहिया बना देते। 3 हरा करना है, पहिया तीनों हरा लिख दो। और एक नीला करना है, पहिया एक नीला बना दो।
एक लाल। अब इसने क्या बोला, एक पहिया, आप भी अपने कॉपी में एक बार एक ऐसा पहिया गोल प्रकार से बना के 5 भाग करके 3 हरे के डिब्बे बना देना, एक नीले का और एक लाल का बना देना। अब अपने प्रश्न पे आ जाते वापिस। अब देखिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड, 3 है, 1 2 3, एक नीला है और एक लाल त्रिज्यीय खंड, एक लाल त्रिज्यीय वाला एक घूमने वाला पहिया, अपने भी घूमने वाला पहिया बना दिया। ठीक है तो एक अब प्रश्न यहां से स्टार्ट हो, एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो पहले अपना सिस्टम में ढंग से लिख दो। तो यहां लिख दो, हरे त्रिज्यीय खंडों की संख्या, यहां लिख दो हरे त्रिज्यीय खंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहां लिख दो 3। अब नीला, तो यहां लिख दो नीले त्रिज्यीय खंडों की संख्या कितनी है कि 1 है। अब वापस लाल, तो लाल त्रिज्यीय खंडों की संख्या कितनी है कि 1। अब अपने वैसे तो इससे भी देख के हो जाएगा, लेकिन आपको लाइन लिखना, आपके प्रश्न का उत्तर हल करने में आपको सरलता मिलेगी। अब प्रश्न यहां से, एक हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब कुल कितने, अब कुल लिख दो, इसमें कुल कितने थे, 3 4 और 5, कुल कितने हैं 5 लिख दो। अब हरे कितने, इसमें हरा त्रिज्यीय खंड ज्ञात करने की प्रायिकता, तो हरे कितने हैं कि 3, और कुल कितने अपने, कुल 5 है, तो यहां लिख दो हरे त्रिज्यीय खंड की प्रायिकता। तो हरे कितने, हरों की संख्या कितनी, 3 है। अब कुल कितने हैं, तो बटा 5, ये आपका उत्तर हो गया। क्योंकि कुल, अब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, हरे की ज्ञात करनी, तो हर कितने हैं, 3 है, और कुल कितने बटे में लग दो 5। अब यहां से आपका प्रश्न, ये पहला हो गया पूरा। अब दूसरा, ऐसा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं हो। अब नीले को नहीं मानना, बाकी चारों को काउंट करना। अब नीले, अब कुल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब नीले को क्या, नीला नो, नीले को नहीं मानता, कुल कितने हो, 1 2 3 और 4, तो यहां लिख दो। अब उत्तर लिखना है, यहां लिख दो ऐसा त्रिज्यीय खंड जो नीला न हो की प्रायिकता। अब नीले को नहीं मानना, तो कुल कितने रह गए, 1 2 3 4, क्या लिख दो। अब कुल कितने हैं कि कुल 5 है, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 4.2 का छठा सवाल है, और प्रश्न 4.2 का अंतिम सवाल भी है। प्रश्न 6 में दिया कि प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता क्या थी। अपने प्रश्न 2 तो अपना पहले हल कर लिया था, लेकिन प्रश्न 2 को वापस देखते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देना। अब प्रायिकता ज्ञात करनी, तो उस प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न दिए हुए थे। तो पहला था एक अभाज्य संख्या। देखो, पहला आप भी अपनी नोटबुक में देख लो, दूसरा प्रश्न देखो और उनका हल देखो। ये प्रश्न दिया हुआ एक अभाज्य संख्या, तो अपने अभाज्य संख्या में 2 3 और 5 लिखा था। अब वो सवाल कौन सा था, पासे वाला सवाल। पासे में क्या है, पासे में 1 2
3, 4, 5 और 6 तक संख्या लिखी हुई थी। अब ये एक साइड में लिख देना। अब वो पासे वाला सवाल था तो उसमें लिखा था एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन सा है, 2, 3 और 5 आ रही थी। अब दूसरा सवाल था एक अभाज्य संख्या नहीं यानी भाज्य संख्या है, वो अभाज्य का नहीं तो भाज्य होगी, तो 1, 4, 6 थी वो कुछ थे। और तीसरा सवाल था 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 में 6 संख्या है तो 5 से बड़ी एक 6 होगी तो 6 लिख दिया आपने। अब चौथा सवाल था 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी तो 6 है वो नहीं लिखना है और 5 से छोटी लिखना है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो लिखो यहां लिखो एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता लिखनी है। तो कुल संख्या कितनी थी, 1, 2 और 3 थी, तो कुल संख्या लिखनी है 3 संख्या थी। और अभाज्य संख्या कितनी, 1, 2, 3 ही थी। अब कुल संख्या कितनी 5 के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 थी, तो उत्तर है 3/6। तो अब क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा, हाँ कट रहा है इसका, तो यहां लिख दो। समझ गए। अब दूसरे प्रश्न के अंदर एक अभाज्य संख्या नहीं, तो आपके उत्तर में देखो 1, 4 और 6 थी, तो वापस ये क्या लिखना है, यहां लिखो 1 अभाज्य नहीं, तो इसमें देखो संख्या कितनी 1, 2 और 3 आ रही है, तो वापस लिख दो यहाँ 3। और कुल संख्या कितनी थी 6 थी, तो काट दो, कट रहा है कि नहीं कटना, कट रहा है, तो 1/2 इसका उत्तर भी आ रहा है 1/2। अब तीसरा सवाल जो 5 से बड़ी संख्या कौन सी थी, 6 थी, एक ही थी, तो यहाँ लिखो तो 5 से बड़ी संख्या कितनी है, संख्या तो 6 है लेकिन संख्या में कुल कितनी, एक ही। प्रायिकता ज्ञात करने, वो का उत्तर देख के वापस ऐसा कर नोट डाउन करके लिखना 1/6। अब वापस देख लो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी तो 6 है, 6 को नहीं लिखना है, 5 तक लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिख दो। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ लिख दो कुल 5 संख्या है। और कुल समस्त संख्या कितनी थी, 6 थी। समझ गए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 4.2 यही समाप्त होती है और मेरे द्वारा पढ़ाई गए मैं आशा करता हूँ कि आपको लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरह इस क्लास से जुड़े रहना और क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी इस क्लास को अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिसका आपके साथ साथ अन्य दोस्तों को भी फायदा मिलता रहे। और इसी तरह इस क्लास से जुड़े रहना और आने वाले समय में भी ऐसी क्लास हर रोज आती रहेगी और अगली प्रश्नावली भी हम जल्द ही लेकर आएंगे, आपके सामने समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपकी क्लास के साथ ऐसे ही जुड़े रहना।